का चाहता कैसे बने? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए? क्या आप चाहते हैं कि दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी सब आपको पसंद करें? तो जानिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी कला है लोगों को सुनना। चलिए जानते हैं सबका चाहता बनने का पहला राज। सबका चाहता बनने का पहला राज है, जिससे भी हम बात करें उसकी बात ध्यान से सुने। जब कोई हमसे बात करे तब मोबाइल देखना, टीवी देखना, किसी अन्य से मोबाइल पर बात करना, बोलने वाले व्यक्ति की आंखों में या उसके चेहरे की तरफ नहीं देखकर अन्यत्र देखना, यह सब बातें सामने वाले के मन में विक्षोभ या अनमनापन पैदा करता है। उसकी बात करने की इच्छा आधी रह जाती है। अक्सर हम बात तो करते हैं लेकिन पूरी बात नहीं सुनते। सामने वाले व्यक्ति ने क्या बात की है उस पर समग्र रूप से हमारा ध्यान नहीं रहता और यह बात करने वाले व्यक्ति को पता चल जाती है। इससे सामने वाले को लगता है कि उसे और उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा और वह अपमानित भी महसूस कर सकता है। यह सब हमें अप्रिय बना देते हैं। लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें महत्व मिले। अतः हमें किसी की बात बहुत ही ध्यान से सुनना आना चाहिए और वक्ता को भी यह लगना चाहिए कि हम उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। और बीच बीच में हमें उसकी बातों के संदर्भ में बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न पूछना भी सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि हम उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है, यह सम्मान देना है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। और यही भावना किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर देती है, आपका चहेता बना देती है। सुनना किसी भी सफल संवाद की नींव है। जब हम किसी को सच्चे दिल से सुनते हैं तो हम उनके प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। इससे न केवल विश्वास का निर्माण होता है बल्कि दोनों पक्षों के बीच सम्मान भी बढ़ता है। प्रभावी श्रवण से हम दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और विचारों को गहराई से समझ पाते हैं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अच्छा श्रोता बनने के 5 आसान उपाय हैं। सामने वाले की आंखों में देखो, मोबाइल नीचे रखो और सामने देखो। दूसरा, बीच में मत टोकिए। जब तक सामने वाला अपनी बात पूरी न कर ले उसको ज्यादा टोका टोकी न करें। तीसरे, सहानुभूति दिखाओ। सिर हिलाना, हूँ समझ सकता हूँ जैसे शब्द कहते रहो, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। चौथा, फॉलो अप सवाल पूछो। फिर क्या हुआ, तुमने कैसा महसूस किया, ऐसा बीच बीच में पूछते रहो। और पांचवा, फीडबैक दीजिए। तुमने जो कहा वो वाकई जरूरी था, या कह सकते हो कि आपने ठीक किया। ये छोटी बातें आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको सामने वाला व्यक्ति पसंद करने लगेगा। उसे लगेगा कि इस दुनिया में कोई है जो उसमें और उसकी बातों में रुचि रखता है। आपको वह अपनी बात कहकर बहुत ही रिलीव्ड महसूस करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति हम पर ध्यान देता है और हमारी बात और परेशानी को सुनकर हमें रिलैक्स्ड महसूस करवाता है, उसे हम अनायास ही बहुत पसंद करने लग जाते हैं। किसी की बात सुनना एक कला है। आपकी इस छोटी सी कला से आप शीघ्र ही सबके चहेते बन जाएंगे। सुनने के प्रकार में सक्रिय सुनना, सहानुभूति पूर्वक सुनना और आलोचनात्मक सुनना। सक्रिय रूप से सुनना, इसमें वक्ता पर पूरी एकाग्रता केंद्रित करना शामिल है। इसमें आंखों का संपर्क बनाए रखना, सिर हिलाना और उचित प्रतिक्रिया देना शामिल है। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में रुचि रखते हैं और ध्यान दे रहे हैं। सहानुभूति पूर्वक सुनना, इसमें वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास शामिल है। यह आपको उनके जूते में खुद को रखकर उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और आलोचनात्मक सुनना, इसमें सुनी गई जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। यह निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बिना आलोचनात्मक के निर्णय बनाए रहना चाहिए। प्रभावी श्रोता इन तीनों प्रकारों का संतुलित उपयोग करता है और परिस्थिति के अनुसार एक से दूसरे में बदलाव करता है। हर परिवार में, हर ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जिससे सब जुड़ जाते हैं। क्योंकि वो सबसे पहले सबकी सुनता है। सुनने के लिए ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, जबकि बोलने के लिए एक मुंह। अर्थात
ईश्वर ने हमें बताया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करोगे, किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू करोगे, तब आप लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकोगे और उनके व्यक्तित्व के छुपे राज और गुत्थियों को आप भली भांति समझ में आने लगेगी और यही समझ आपको लोगों में प्रिय बनाएगी। सुनने के और लाभ बताता हूँ मैं आपको। बेहतर संबंध और टीम वर्क। प्रभावी सुनने से टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। इससे सामूहिक प्रदर्शन और उत्पादकता में वृद्धि होती है और सुनने से हम गलतफहमी में कमी भी ला सकते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो संदेश स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है, जिससे गलतफहमियां और संघर्षों की संभावना कम हो जाती है। प्रभावी समस्या समाधान इसी से होता है। सक्रिय श्रवण से बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आप सभी पहलुओं और दृष्टिकोणों को समझ पाते हैं। सुनना एक कला है और सुनने के लिए आवश्यक कौशल क्या है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। धैर्य और ध्यान केंद्रित करना। वक्ता को बीच में न टोकें और अपने विचारों को भटकने न दें। पूरी बात समाप्त होने तक धैर्य रखें। गैर मौखिक संकेतों को समझना। शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और स्वर के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। ये संकेत अक्सर शब्दों से अधिक कहते हैं। स्पष्टता के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने सही समझा है। प्रासंगिक और खुले प्रश्न पूछें जो संवादों को आगे बढ़ाएं। लोगों का चाहता बनने के लिए आपका खुला व्यवहार, धैर्य, समानता का भाव और सहानुभूति बहुत ही कार्यकारी होते हैं। खुला व्यवहार मतलब दूसरों के विचारों के प्रति अपना खुला दृष्टिकोण रखें, भले ही वे आपसे भिन्न हों। हर व्यक्ति का सम्मान करें। संवादों में जल्दबाजी न करें। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दें और धैर्यपूर्वक सुनें। संवाद में श्रेष्ठता या अहंकार न दिखाएं। सभी को बराबरी का दर्जा दें, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझने का प्रयास करें। उनके दृष्टिकोण से स्थिति को देखने की कोशिश करें। सबका चाहता बनने के लिए अपने संवाद में सुधार के उपाय निरंतर करते रहें। मैं भाषा का उपयोग न करें। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे वाक्य कहने से बचें। इसके बजाय मुझे लगता है या मैं महसूस करता हूँ का प्रयोग करें। दूसरों को नीचा दिखाने का कभी भी प्रयास न करें। समस्या समापन पर ध्यान दें। संघर्ष में दोष लगाने या नियंत्रण करने की बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और स्पष्ट और सरल बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करें। जटिल या तकनीकी भाषा से बचें। जब हम सरल शब्द काम कर सकते हैं तो अपने संदेशों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। बातचीत करने की कला सीखें। कार्यालय में, परिवार में और सार्वजनिक स्थान पर कैसे बातचीत करना, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। जब आपका सहकर्मी अपनी परियोजनाओं की चुनौतियों के बारे में बात कर रहा हो तो मोबाइल फोन को दूर रखें। आंखों से संपर्क बनाए रखें। उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें या चेहरे पर अपना नजर गड़ाकर बात करें। उसकी चिंताओं को समझने का प्रयास करें। प्रश्न पूछकर स्पष्टता प्राप्त करें और समाधान पाएं। और परिवार में जब आपका बच्चा स्कूल की समस्याओं के बारे में बात कर रहा हो तो टीवी बंद करके पूरा ध्यान दें। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें और तुरंत समाधान देने की बजाय पहले समस्या को समझने का प्रयास करें। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे किसी सेवा प्रदाता, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी से बात करते समय धैर्यपूर्वक बात सुनें और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। उनके कार्य के दबाव को समझें और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। सुनने की कला हमें विकसित करना चाहिए। सुनने की कला विकसित करने के लिए रोजाना अभ्यास करें। प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान या माइंडफुलनेस अभ्यास करें। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी और विचलित होने की प्रवृत्ति कम होगी। आप किसी की बात सुने तब पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। उसकी बातों को कान से पूरे ढंग से ध्यान से सुने, तब आपको इसका लाभ होगा और आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारे इस लेख का निष्कर्ष, सबका चहेता बनने की पहली सीढ़ी है सुनना। सुनना संबंधों की नींव है। सुनने से हम अपने आसपास के लोगों से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं और सभी प्रकार के संबंधों की नींव सुनना ही है। विश्वसनीय और प्रिय बने। जब लोग जानते हैं कि आप उन्हें सच्चे दिल से सुनते हैं तो वे आपको विश्वसनीय बनाएंगे, विश्वसनीय मानेंगे और प्रिय मानेंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। निरंतर अभ्यास करते रहें।
और इस अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। सुनने की कला एक दिन में नहीं आती, इसके लिए निरंतर अभ्यास, समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम जीवन को बदलने वाले होते हैं। याद रखें, सबका चाहता बनने का रहस्य पहले एक अच्छा श्रोता बनने में छिपा है। आज से ही इस कला को अपने जीवन में उतारें और देखें कि यह आपके संबंधों और जीवन को कैसे बदल देती है। याद रखिए, पसंद किए जाने का पहला कदम है दूसरों को समझने की ईमानदार कोशिश, और उसकी शुरुआत होती है सुनने से। अगर आप ये आदत बना लें तो लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किसने सबसे अच्छे से सुना है आपकी ज़िंदगी में। सबका चाहता बनिए और एक अच्छा श्रोता बनिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए और हमसे जुड़े बने रहिए।